नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो जैसे कि हम यहाँ पे हरियाणा जीके की एक एमसीक्यू जो है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो सीरीज हम कंटिन्यू यहाँ पे करके रखे हुए हैं। एक तो क्लासें मैंने आपको यहाँ पे करवा दी है, आज हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी और इसमें हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो पीछे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। बस मैंने आपको उस दिन कहा था कि मैंने सिर्फ है ना यहाँ पर ये बात नहीं लिखी कि ये कौन से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, बस फर्क इतना ही है। बाकी सेम क्वेश्चन आपको पीछे जितने भी हरियाणा के अंदर एग्जाम हुए हैं ना, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे भाई से। ठीक है, आइए आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। इसने पूछा क्या है कि उकलाना, ठीक है, उकलाना जो हरियाणा विधानसभा की एक आरक्षित सीट है, क्या है, एक आरक्षित सीट है, यह हरियाणा के कौन से जिले के अंदर आती है। अब देखो, आपको पता होना चाहिए ये बात किसकी कर रहा है, तो ये विधानसभा की बात कर रहा है। अगर हम बात करें हरियाणा विधानसभा की, हरियाणा विधानसभा, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में करवा देता हूँ। हरियाणा विधानसभा जो है ना, ये अभी प्रेजेंट टाइम में कौन से नंबर की चल रही है, ये तो आपने कमेंट करके बता देना है मेरे को। लेकिन अभी हरियाणा विधानसभा की हम बात करें तो इसके टोटल सीटें कितनी हैं, तो हरियाणा विधानसभा की कुल जो सीट है ना, ये है अभी 90। टोटल सीट कितनी है, 90, 90 सीटें हैं। 90 में से आरक्षित सीट कितनी है, तो 17 सीटें जो है ना, ये आरक्षित सीट है। ठीक है, 17 सीटें क्या है, आरक्षित है। अब देखो, कई बार एग्जाम में ना आरक्षित सीटों से क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसने पूछा है उकलाना, उकलाना जो है ना, ये एक आरक्षित सीट है, तो ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, तो ये पड़ती है हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा, हिसार। हिसार के अंदर एक आरक्षित सीट है जिसका नाम क्या है, उकलाना। और उकलाना जो है ना, ये हरियाणा विधानसभा की एक रिजर्व सीट यहाँ पर आती है। ऐसे ही आपने ना एक बार देख लेना है कि ये 17 सीटें जो है ना, ये कौन कौन सी आरक्षित सीट है या कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी आरक्षित सीट आती है। जैसे हम डिस्कस करना चाहें, सिरसा जो है ना, ये हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और सिरसा से आरक्षित सीट कौन सी है, तो सिरसा में एक शहर पड़ता है कालांवाली। ये कालांवाली जो है ना, ये क्या है, ये एक आरक्षित सीट है, किसकी, सिरसा डिस्ट्रिक्ट की। यानी इन 17 सीटों को आपने अच्छी प्रकार से याद कर लेना है कौन सी सीट कहां पर पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें पानीपत जो हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है, इस पानीपत में कौन सी सीट आरक्षित है, तो इसराना का नाम सुन रखा होगा। इसराना पानीपत के अंदर पड़ता है, ये भी क्या है, ये एक आरक्षित सीट आती है। लेकिन सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनेगा, इन 90 में से जो 17 सीटें आरक्षित है ना, इनमें से एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताना है जो खुद एक आरक्षित सीट है। झज्जर। आपने ये नाम अच्छी प्रकार से कर लेना है कि अभी हरियाणा में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं। 22 जिलों के अंदर खुद जो जिला आरक्षित सीट हो वो कौन सा है, वो एक झज्जर आता है। और ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम के अंदर आया था कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो खुद एक आरक्षित सीट है, तो आपने क्या बताना है, झज्जर आएगा वहां पर। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता कर लेनी थी कि हरियाणा विधानसभा जो है, इसकी 90 सीटें हैं, 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। और आरक्षित सीटें कौन कौन सी है, ये आपको अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। ऐसे ही जींद है तो वहां पर आरक्षित है, पानीपत है, हिसार है, इनके अंदर सीटें आरक्षित आती है। तो अब यहाँ पर देखिए उकलाना जो है ना, ये पड़ता है कहाँ पर, हिसार के अंदर। तो हिसार जो है ना, एक बात और भी याद रखना, हिसार से हिसार से सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें आती हैं। अगर ये पूछ लेना कि हरियाणा का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट है, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट है, तो कितनी सीटें हैं यहाँ पर 7 सीटें आती है। ठीक है, 7 में से आरक्षित सीट कौन सी आती है, वो है उकलाना। हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अपा देख लेते हैं। इसने पूछा है कि हरियाणा में शराबबंदी कब हुई थी। अब देखो, ये क्वेश्चन आप जब भी हरियाणा का कोई एग्जाम देने जाओगे, या आपने आज तक पीछे हरियाणा के क्वेश्चन देखे हैं ना, ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम के अंदर आया है। इसमें ऐसा क्या है या फिर किसने किया था। देखो, ये बात किसकी कर रहा है कि हरियाणा में शराबबंदी कब हुई थी।
मतलब ये है कि शराब को बंद करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, ये सब बातें आप कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब जैसे शराबबंदी का नाम आता है तो हरियाणा वालों को दिक्कत पैदा हो गई वहां पर, तो कि यार हरियाणा में शराब बंद हो गई, की किसने थी, आप देख लेते हैं। देखिए, अगर आपको पता हो तो आपने नाम सुन रखा होगा चौधरी बंसीलाल का, चौधरी बंसीलाल, ठीक है। चौधरी बंसीलाल जो है ना, इन्होंने एक अलग से पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था हरियाणा विकास पार्टी। पार्टी का नाम क्या था, हरियाणा विकास पार्टी। एक तो थी विशाल हरियाणा पार्टी, ये है हरियाणा विकास पार्टी, ठीक है। और ये हरियाणा विकास पार्टी जो है ना, ये बनाई किसने थी, ये चौधरी बंसीलाल ने बनाई थी। कई बार ये पूछ लेता है हरियाणा विकास पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था ना, वो कौन सा था, तो चुनाव चिन्ह था लड़का और लड़की। चुनाव चिन्ह क्या था, लड़का लड़की, ये इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था, ठीक है। अब देखो, चौधरी बंसीलाल ने क्या काम किया, जैसे ही इनकी सरकार बनी थी 1996 के अंदर, 1996 में जब इनकी सरकार बनती है ना, तो इन्होंने अपनी सरकार के दौरान क्या कर दिया, शराब को बंद कर दिया। तो इसने पूछा क्या है, हरियाणा में शराब बंदी जो है ना, ये कब हुई थी, तो इसका ऑप्शन तो रहेगा 1996, ठीक है ना। यानी ये कब की गई थी, तो ये जुलाई 1996 की घटना है। और वापिस शुरू कब कर गई थी, ये अप्रैल तक बंद रही थी, अप्रैल 1998 तक बंद रही थी। अगर मैं ऐसे कह दूं कि 1996 में जैसे ही चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी की सरकार बनती है, तो ये लोग क्या काम करते हैं, ये 96 के अंदर शराबबंदी करवाते हैं। तो हरियाणा में एक बार शराबबंदी हुई है, वो कब होती है, 1996 के अंदर हुई थी, ठीक है। याद रखना पार्टी कौन सी थी, तो इनकी पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, लड़का और लड़की, ठीक है। तो चौधरी बंसीलाल जो है, इनके बारे में आप पढ़ चुके थे कि ये हरियाणा के 4 बार क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। 4 बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था, हरियाणा के अंदर जो है ना, ये पहली बार क्या करवाई गई थी, पहली बार जनगणना करवाई गई थी। हरियाणा के अंदर पहली बार जनगणना कब हुई, तो 1971 के अंदर हुई थी। और हरियाणा बना कब था, 1966 के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि हरियाणा में पहली शराबबंदी जो है, ये तो इन्होंने करवाई थी, और पहली जनगणना कब हुई है, 71 के अंदर, ठीक है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए थी। तो शराबबंदी पूछे तो 1996 के अंदर आ जाएगी, और वापिस शुरू कब की थी, 1998 के अंदर करती थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। कुछ और बातें अपन डिस्कस करेंगे, जैसे 1968 के अंदर अगर हम देखें, तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं, है ना। हरियाणा के पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं, कौन बनते हैं, पहली बार सीएम बने थे, जिनका नाम क्या था, चौधरी बंसीलाल था। तो चौधरी बंसीलाल जो है ना, ये हरियाणा के पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे, ये 1968 के अंदर बने थे, ठीक है। ये वाली बात पता होनी चाहिए। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है हरियाणा में सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये अनगिनत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अभी अपन डिस्कस करेंगे कि इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और सबसे ज्यादा बार हरियाणा विधानसभा का स्पीकर कौन रहा है, ये वाला क्वेश्चन ये एग्जाम से पूछ रहे हैं। तो आइए अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं जब भी विधानसभा की बात आ जाए ना, तो आपको पता होना चाहिए विधानसभा के अंदर क्या बनता है, एक स्पीकर बनता है, एक अध्यक्ष बनता है। जैसे हरियाणा की जो पहली विधानसभा थी, आप अभी डिस्कस करेंगे, हरियाणा की जो पहली विधानसभा थी ना, इससे क्वेश्चन बन जाता है, क्या बनता है कि जब हरियाणा की पहली विधानसभा बनी, तो यहाँ पर जो स्पीकर बनी थी वो कौन थी, वो स्पीकर थी सन्नो देवी। क्या नाम था, सन्नो देवी। और सन्नो देवी जो है ना, ये हरियाणा की ही नहीं, ये पूरे भारत की पहली महिला स्पीकर थी। ये क्या थी, पूरे भारत की पहली महिला स्पीकर थी। ये पूरे भारत की पहली महिला स्पीकर, अगर आपसे कोई पूछे तो आपने बता देना है ये कौन थी, सन्नो देवी थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसने पूछा है कि ज्यादा बार कौन बना है, तो मैं आपको बताता हूं, सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा सही रहने वाला है। हरमेंद्र सिंह चड्डा जो है ना, ये हरियाणा के
सबसे ज्यादा बार क्या बने हैं, स्पीकर बने हैं। कितनी बार बने हैं, तो ये हरियाणा के 3 बार स्पीकर बने हैं। कितनी बार बने हैं, हरियाणा के ये 3 बार स्पीकर बने हैं। ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब देखिए, राव वीरेंद्र सिंह नाम दे रखा है, क्या ये भी हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं क्या, तो हाँ, इनके बारे में क्वेश्चन क्या आ जाएगा, हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा स्पीकर प्रथम पुरुष विधानसभा स्पीकर, हरियाणा के अंदर प्रथम पुरुष विधानसभा स्पीकर। अगर ये वाली बात आपसे पूछ ले तो किसका नाम आएगा, राव वीरेंद्र सिंह का नाम आता है। अभी वर्तमान में कौन चल रहे हैं, तो हरविंदर सिंह कल्याण जो है ना, अभी वर्तमान में जो हरियाणा की विधानसभा है, वर्तमान में जो हरियाणा के स्पीकर है ना, और अभी कौन सी विधानसभा चल रही है, अभी हरियाणा के अंदर 15वीं विधानसभा बनी है, और इस 15वीं विधानसभा के अंदर स्पीकर कौन है, ये है हरविंदर सिंह कल्याण को बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना रघुवीर कादियान, ये रघुवीर कादियान कौन है, तो इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। इनको क्या बनाया गया है, इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, प्रोटेम स्पीकर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 15वीं विधानसभा के स्पीकर कौन है, तो फिर तो आपने बताना है हरविंदर सिंह कल्याण है। अगर पूछ ले कि प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था, तो कौन रहेंगे, रघुवीर कादियान रहेंगे। एक और क्वेश्चन आएगा, डिप्टी स्पीकर किसको बनाया गया है जो ये 15वीं विधानसभा चल रही है ना, इसका डिप्टी स्पीकर कौन है, तो कृष्ण लाल मिड्डा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, कृष्ण लाल मिड्डा को ये क्या बना दिया गया है, यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा का डिप्टी स्पीकर बनाया गया है। तो ये चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, जो हमारी 15वीं विधानसभा चल रही है अभी वर्तमान में, उसके स्पीकर है और ये मैंने आपको बता दिए। तो ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कि सबसे ज्यादा बार स्पीकर कौन रहे हैं, हरविंदर सिंह चड्ढा कितनी बार रहे हैं, तो ये 3 बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ चीजें जो है ना, ये आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लेनी चाहिए। तो जब भी डिस्कस हो विधानसभा के बारे में, तो विधानसभा का पहली जो विधानसभा थी उसका अध्यक्ष कौन था, सन्नो देवी। तो सन्नो देवी से क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर रहेगा बी। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करेंगे हरियाणा का पहला उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था, ये भी अपने आप में क्या है, एक बढ़िया वाला क्वेश्चन है। देखो वैसे तो उप मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज तक मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा जो है ना, ये कब बना था, तो 1966 के अंदर हरियाणा बना था। और आज क्या चल रहा है, आज 2024 चल रहा है। ठीक है ना, तो 1966 से लेकर के 2024 तक हरियाणा के अंदर 5 ऐसे लोग हैं जिनको क्या बनाया गया है, जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया था, जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब ये आपसे पूछ रहा है कि हरियाणा का पहला उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था, हरियाणा का पहला जो उप मुख्यमंत्री है ये किसे बनाया गया था। तो इसमें जो आपको ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका सही रहने वाला है। चांद राम जो है ना, ये हरियाणा के क्या थे, ये हरियाणा के पहले डिप्टी सीएम थे, ये हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री थे। हालांकि जो आपको नाम दे रखे हैं ना इसमें, ये सारे के सारे व्यक्ति हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन अगर पूछ ले कि सबसे पहला कौन रहा है, तो पहला रहा था चांदराम। और अगर ये पूछ ले कि सबसे अंतिम में कौन बना था, सबसे अंतिम में कौन बना था, तो वो अभी पीछे 2019 में जब हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 2 पार्टियों का गठबंधन बना था। कौन सी थी, एक तो थी बीजेपी पार्टी और एक कौन सी पार्टी थी, जेजेपी। बीजेपी को सीटें कितनी आई थी, 40, और जेजेपी के पास सीटें कितनी थी, 10। दोनों पार्टियों ने मिलकर के क्या बनाई थी, सरकार बनाई थी गठबंधन से। लेकिन जो जेजेपी पार्टी है ना, इससे एक व्यक्ति का नाम आपने पढ़ रखा होगा, दुष्यंत चौटाला। क्या नाम था, दुष्यंत चौटाला। इनको क्या बनाया गया था, इनको हरियाणा का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा का पहला उप मुख्यमंत्री कौन था, तो हरियाणा का पहला उप मुख्यमंत्री था चांदराम। ठीक है, हरियाणा का लास्ट में या सबसे अंतिम जो उप मुख्यमंत्री बना था वो कौन था, तो वो आपने बताना है, वो रहे थे दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला जो है ना, ये हरियाणा के
सबसे अंतिम में मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। और अब की बात आपको पता ही होगा कि जेजेपी पार्टी को एक भी सीट यहाँ पर नहीं मिली है। ठीक है, तो 2019 के अंदर ये था, लेकिन अभी जैसे 2024 के अंदर चुनाव हुए हैं, 2024 के चुनाव में किसी भी पार्टी को यहाँ पर जो बीजेपी पार्टी है ना, इसको बहुमत मिल गया। और बीजेपी पार्टी को कितनी सीटें हैं, तो इसके पास में 48 सीटें हैं। तो नायब सिंह सैनी को क्या बनाया गया है, मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब की बार कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है। तो याद रखना यहाँ पर कि पिछली बार उप मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था, दुष्यंत चौटाला को। वजह क्या थी, क्योंकि दोनों पार्टियों को क्या हुआ था, गठबंधन हुआ था, अलायंस हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि डॉक्टर मंगल सेन भी क्या रहे हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। बनारसी दास गुप्ता भी क्या रहे हैं, उप मुख्यमंत्री। और याद रखना बनारसी दास गुप्ता से क्वेश्चन क्या आता है वो भी लिख लो आप। बनारसी दास गुप्ता जो है ना, ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आया था पीछे कि जो हरियाणा का उप मुख्यमंत्री भी रहा हो, हरियाणा का मुख्यमंत्री भी रहा हो, हरियाणा का मुख्यमंत्री। और अगर मैं कहूं कि यहां पर विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा हो, तो विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा हो, यानी जो व्यक्ति तीनों पदों के ऊपर जिसने काम किया हो, विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा है, उप मुख्यमंत्री भी रहा है, मुख्यमंत्री भी रहा है, वो कौन है, वो है बनारसी दास गुप्ता। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है, बाकी ये सारे क्या है, उप मुख्यमंत्री। पहला चांदराम था, लास्ट वाला कौन सा है, दुष्यंत चौटाला आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। इसने आपसे पूछा है हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार थोड़ा सा मेरे को ना ये बता देना कमेंट करके कि अगर ये जो क्लासें हैं, मैं अगर यूट्यूब पे इनको लाइव शुरू कर दूं तो कैसा रहेगा, लाइव के अंदर बढ़िया रहेगा, या फिर मैं ऐसे ही आपको डेली क्लास एक दे दिया करूं तो कौन सी बढ़िया रहेगी, वो आप मेरे को बता देना। इसने पूछा है कि हरियाणा में अब तक कितनी बार जो है ना राष्ट्रपति शासन लगा है। जब भी बात आती है प्रेसिडेंट रूल की, जब भी बात आती है राष्ट्रपति शासन की, वैसे तो मैंने आपको फुल डिटेल में ये करवा रखा है, आप इसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे। देखिए राष्ट्रपति शासन जो है ना, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, पहले तो आपको ये पता हो। तो संविधान का आर्टिकल नंबर है 356, 356 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो है ना, ये लगता कहाँ पर है, ये किसी भी स्टेट में लग सकता है, ये किसी भी राज्य के अंदर लग सकता है। जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगेगा ना, वहां पर ना तो कोई विधानसभा रहेगी, ना वहां पर कोई मुख्यमंत्री रहेगा। ठीक है, जब जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां पर मेन पावर जो है उस स्टेट की, वो किसके हाथ में आती है, वो उस राज्य के जो गवर्नर होते हैं ना, जो राज्यपाल होते हैं, उनके पास में मेन पावर रहती है। ठीक है, अब जो हरियाणा की हम बात करें तो वैसे तो मैं कहूं कि हरियाणा बना कब था, हरियाणा बना था 1966 के अंदर। इसने पूछा है कि कितनी बार लगा है, तो हरियाणा में अब तक 3 बार क्या लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया। अब 3 बार कब कब लगा आप देख लेते हैं। हरियाणा के अंदर पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा ना, ये लगा था 1967 के अंदर। ठीक है, 1967 से ये 1968 तक रहा था। ये क्या था, ये था हरियाणा के अंदर पहला प्रेसिडेंट। और इस समय राष्ट्रपति शासन के दौरान हरियाणा का राज्यपाल कौन था, तो राज्यपाल के बारे में जब भी पूछे ना, वो था BN चक्रवर्ती। क्या नाम रहेगा, BN चक्रवर्ती, यानी वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और एक और क्वेश्चन बन जाता है कि अब तक जो हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं, उनमें सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, वो इन्हीं का रहा है। हरियाणा में कौन से राज्यपाल का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, तो सबसे लंबा जो कार्यकाल है ना, वो इसी व्यक्ति का रहा है। नाम क्या है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और ये हरियाणा के दूसरे क्या थे, राज्यपाल थे। दूसरी बार कब लगा था, तो दूसरी बार लगा था 1977 के अंदर, 1977 के अंदर। 1977 में जब लगा ना, तो यहां पर राज्यपाल कौन थे, ये आपको बात बता देनी है। ठीक है, तो यहां पर राज्यपाल थे जय सुखलाल हाथी।
क्या नाम रहेगा? जय सुखलाल हाती। अब आप कहोगे ये नाम कहाँ से आया, तो ये हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं जय सुखलाल हाती। जब हरियाणा में दूसरी बार क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में जब तीसरी बार प्रेसिडेंट रूल लगा ना, ये 1991 के अंदर लगा था। और 1991 के अंदर राज्यपाल कौन थे हरियाणा के? उनका नाम था धनिक लाल मंडल। क्या नाम था? धनिक लाल मंडल। उनका नाम था धनिक लाल मंडल। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, धनिक लाल मंडल जो है ये क्या थे? ये उसमें हरियाणा के राज्यपाल थे, ये उसमें हरियाणा के गवर्नर थे। तो हरियाणा में अब तक 3 बार क्या लग गया? प्रेसिडेंट रूल। आपने अब क्या काम करना है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हरियाणा के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा ना, उस समय हरियाणा के अंदर कौन से नंबर की विधानसभा चल रही थी? तो मैं आपको बता देता हूं, इस समय हरियाणा के अंदर कौन सी विधानसभा थी। तो यहां पर हरियाणा में दूसरी विधानसभा चल रही थी। ठीक है, यहां पर जब लगा ना, तो हरियाणा में कौन सी विधानसभा थी? यहां पर हरियाणा की चौथी विधानसभा थी 1970 के अंदर। और जब हरियाणा में तीसरी बार प्रेसिडेंट रूल लगा ना, तो यहां पर कौन सी थी? यहां पर सातवीं विधानसभा थी। कौन सी थी? सातवीं विधानसभा जो है ना, ये यहाँ पर चल रही थी हरियाणा के अंदर। इसको भंग किया गया और क्या लग गया? प्रेसिडेंट रूल लग गया था। अब आपने एक काम और कर लेना है, देखो राष्ट्रपति शासन लगाता कौन है? तो लगाता है देश का राष्ट्रपति। ठीक है, करना क्या है, आपको ये बताना है कमेंट करके, जब पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जब दूसरी बार लगा ना, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? और जब तीसरी बार लगा ना, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये आपने कमेंट करके बताना है, क्योंकि देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए ना, क्योंकि लगाता कौन है? राष्ट्रपति। और आपसे राष्ट्रपति पूछ लिया जाए तो राष्ट्रपति आपने पढ़ा ही नहीं, तो फिर क्या बताओगे? इससे अच्छा है कि राष्ट्रपति को साथ में पढ़ लेना। तो पूछा क्या था, हरियाणा में कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा है? हरियाणा में 3 बार क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन लग गया। एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कमेंट करके बताना है, सबसे पहली बार या सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो है ना, ये किस राज्य में लगा था? किस राज्य में लगा था? अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो ये आपने कमेंट करके बताना है कि कौन सा राज्य था जिसमें सबसे पहली बार क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आप डिस्कस करने जा रहे हैं। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहां पर खोला गया था? अब ये देखो वो क्वेश्चन है जो हर बार आपके एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। अब आपने इनको कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कहां पर? इसी आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हरियाणा में पहला क्या पूछा है, आकाशवाणी केंद्र जो है ना, ये कहां पर खोला गया था? देखिए अभी वर्तमान में हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो 3 आकाशवाणी केंद्र है हरियाणा में। कितने हैं अभी? 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। कौन कौन से आप डिस्कस करेंगे। इसने ऑप्शन दे रखा है रोहतक। तो सबसे पहली बार पूछा है तो पहला यहीं पर खोला गया था रोहतक के अंदर। कब खोला गया था? तो ये समय था 8 मई का। 8 मई 1976 1976 के अंदर जो है ना, ये पहली बार यहाँ पर क्या खोला गया? पहली बार यहाँ पर आकाशवाणी केंद्र जो है ये खोला गया था। कहाँ पर? तो रोहतक के अंदर खोला गया था। तो इसका ऑप्शन तो हो जाएगा सेकंड। फिर अगर मैं कहूँ कि दूसरी बार कहाँ पर खोला गया था, तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र में है ना, दूसरा आकाशवाणी केंद्र खोला गया था। ये कब खोला गया था? तो ये 24 जून 1991 को खोला गया था। कब? 24 जून 1991 के अंदर इसको खोल दिया गया था। ठीक है, और तीसरा पूछ ले कब खोला गया था? तो तीसरा हिसार के अंदर खोला गया था। कहाँ पर खोला गया था? तीसरा जो आकाशवाणी केंद्र है ना, ये खोला गया था हिसार के अंदर। ये कब? तो ये 1999 के अंदर खोला गया था। 1999 के अंदर खोला गया था। तो हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र है? हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है। पहला कहाँ पर खोला गया था? पहला रोहतक के अंदर। वो डेट कौन सी है? तो 8 मई 1976 की है। दूसरा कौन कब खोला गया था? तो कुरुक्षेत्र के अंदर। और तीसरा कहाँ पर? हिसार के अंदर। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आकाशवाणी केंद्र की बात कर रहे हैं तो हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र है?
3 आकाशवाणी केंद्र है। इसी हिसार के अंदर है ना एक दूरदर्शन केंद्र की स्थापना भी की गई थी। क्या किया गया था? एक दूरदर्शन केंद्र जो है ना, ये श्रीमती जो सुषमा स्वराज थी ना, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो आपने बताना है हिसार में दूरदर्शन केंद्र जो है ना, ये कब खोला गया था, ये इसका उद्घाटन कब किया गया था, ये आपने कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सी डेट यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो रोहतक के अंदर क्या रहेगा? पहला आकाशवाणी केंद्र जो हरियाणा के अंदर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देख लेते हैं। इसने पूछा है हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं। पूछा क्या है, हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित किया गया है। तो जब भी सैनिटरी उद्योग की बात आ जाए ना, आपने एक ही ऑप्शन करके आना है, कौन सा? बहादुरगढ़। ठीक है, बहादुरगढ़ जो है ना, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहाँ पर है? ये झज्जर जिले के अंदर आता है बहादुरगढ़, याद रखना। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट है ना, ये कब बना था, आपसे अगर ये बात पूछ ली जाए कि झज्जर जो है ये कब बना था, तो ये भी आपने कमेंट करके बताना है कि झज्जर डिस्ट्रिक्ट जो है ये कब बना था। ठीक है, ये बात आपने बता देनी है यहाँ पर। दूसरा, बहादुरगढ़ को क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ हरियाणा। गेटवे ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? ये बहादुरगढ़ को ही कहा जाता है। बहादुरगढ़ में क्या है? सैनिटरी उद्योग जो है ये सबसे पहले यहाँ पर विकसित हुआ था। ठीक है, इसके अलावा देखो कुंडली है, होडल। होडल कहाँ पर पड़ता है? तो ये पलवल का एक स्थान आता है, पलवल। ठीक है, समालखा कहाँ पर है, कुंडली कहाँ पर है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए थी। तो बहादुरगढ़ के बारे में याद रखना, झज्जर के अंदर पड़ता है और गेटवे ऑफ हरियाणा किसको बोलते हैं? बहादुरगढ़ को बोल देते हैं। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट इसने पूछा है आपसे, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी। अब देखो, जब आपके सामने फिरोज शाह तुगलक का नाम आ जाए ना, और हरियाणा की बात कर रहा हूं, तो हरियाणा के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने इनमें से कौन से शहर की स्थापना की थी? अगर ये वाला ऑप्शन दे रहा है आपको नाम देके शहर, तो आपने बताना है इसने हिसार शहर की स्थापना की थी। देखो हिसार की जब स्थापना की ना, तो वो 1354 ईस्वी के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1354 के अंदर। और 1354 में नाम क्या रखा गया था? नाम रखा गया था हिसार ए फिरोजा। क्या नाम रखा गया था? हिसार ए फिरोजा, ये इसका नाम रखा गया था। और जो हिसार है ना, ये अपने आप में एक फारसी भाषा का शब्द है। इसका मतलब ही क्या होता है? किला। तो हिसार ए फिरोजा जो है वो पहले इसका नाम रखा गया था। और ये जो हिसार ए फिरोजा जो है ना, ये नाम कब तक? ये अकबर के समय तक चलता रहा था। और जब अकबर आया ना, तो इसने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? इसने हिसार से ए फिरोजा को हटा दिया और क्या नाम पड़ गया? ये हिसार पड़ गया। ठीक है, और हिसार जो है ना, ये हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है जिस समय हरियाणा बना था, उस समय क्या था? हिसार था। इसी को क्या कहा जाता है? इसे हरियाणा की स्टील सिटी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इसे हरियाणा की स्टील सिटी भी कहा जाता है। इसे हरियाणा की मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, कुछ और बातें अपन डिस्कस करेंगे यहाँ से। इसे हिसार को क्या बोलते हैं? एचएसएससी जो है ना, ये इसको शहर मानती है। क्या मानती है? इसको शहर मानती है। तो इसने 1354 के अंदर। अब जो सिरसा है, इसके अंदर एक गांव पड़ता है, कौन सा? हरनी खेड़ा गांव, जिसे आज बोलते हैं ना हांडी खेड़ा। ये पहले किस नाम से था? हरनी खेड़ा से। तो ये गांव भी किसने बसाया था? ये सिरसा के अंदर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बसाया गया था। ठीक है, इसी हिसार के अंदर है ना, क्या बना हुआ है? एक गुजरी महल बना हुआ है, गुजरी महल। और ये गुजरी महल भी किसने बनवाया था? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए थी कि फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की। वैसे मैं आपको बता दूं, इस फिरोज शाह तुगलक ने 5 तो बड़े, ठीक है, और 300 प्लस जो है ना, इसने
छोटे नगरों की स्थापना की थी, छोटे नगरों की स्थापना की थी। ये फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में हुए थे। तो फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश का शासक था, इसने हिसार को कब बसाया था? 1354 में। एक और क्वेश्चन आता है, फतेहाबाद जो है इसे भी किसने बसाया था? इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने। कब? 1352 ईस्वी के अंदर बसाया था, 1352। फतेहाबाद को नगर कहा जाता है कि फतेहाबाद नगर की स्थापना कब की गई? 1352 में। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार को कब बसाया? तो 1354 के अंदर। ये कुछ बातें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आज की जो क्लास है ये आपको बढ़िया लगी होगी, और अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर कीजिए। हम ऐसे ही इसी कंटिन्यू के साथ आपको ये सीरीज डेली जो है आपकी लगा करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।